अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। सब खैरियत से हैं। येलो येलो सूट देख के तो वैसे ही बंदा बड़ा ही फ्रेश हो जाता है, जैसे पीले पीले खूबसूरत से आम होते हैं जो कि आजकल हम सीज़न में खूब दबा के खा रहे हैं। और ये जो मैंगो कलर होता है ना, मैंगो कलर ही कहेंगे इसको, जो ब्राइट येलो कलर होता है, ये वैसी फ्रेशनेस की अलामत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मोस्टली ख़वातीन पे येलो कलर हमेशा सूट करता है। मैंने जब भी येलो कलर के ड्रेसेस लॉन्च किए हैं या उनका मैंने आइडिया लगाया है कि इसके ऊपर डिज़ाइनिंग क्या होगी, तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। तो ये वाला एक और शाहकार है जी हमारा, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, जो कि येलो कलर का है, मैंगो कलर से इंस्पायर्ड है। और उसी तरीके से फ्रेश आपको दिखाएंगे कि इसके ऊपर करेंगे क्या। हम करना ये हमने कि इस वाली ड्रेस के ऊपर ढेर सारी मेहनत करनी है, और मेहनत करने के बाद इसके जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे उसको देख के भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये हमारे कलर्स की तरह ही फ्रेश होगा। जो मैंगो कलर का मैं इतना इश्तिहार लगा रही हूँ ना, तो उसके बाद फिर आपको खुशी भी ड्रेस को देख के उतनी ही होगी कि भाई गुल नसीम ने एक बेड़ा उठाया है तो फिर उसको निभाया है। तो चलिए देखते हैं अब निभाने में कितना कामयाब होते हैं। 3 कलर्स देखें, अब इन 3 कलर्स के साथ हम करने क्या वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हमारा आजकल एक डिज़ाइन जा रहा है जिसमें हम फिरकी के अंदर ऊन की सिलाइयाँ भरते हैं और फिर उसको कपड़ों के ऊपर अप्लाई करते हैं, चाहे तो वो शलवार के कपड़ों के ऊपर हो, यानी शलवार की पाइंचों के ऊपर हो, या फिर वो ग्रिड डिज़ाइन हो, या फिर वो दुपट्टे के ऊपर हो। अभी मैं दुपट्टा भी ऐसे ऐसे लॉन्च करने लगे हैं कि इंशाल्लाह जिसके अंदर आपको ग्रिड स्टाइल बहुत खूबसूरत चीज़ें नज़र आएंगी इसी तरीके से बनी हुई। अब वो 3 कलर्स के साथ हम क्या करेंगे, चल नेक्स्ट देखते हैं। और ये नेक लाइन इसका बन चुका है। असल में बहुत सारी चीज़ें जो है ना बीच में से स्किप हो जाती हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती। आई वॉज़ आउट ऑफ टाउन, तो पीछे से मेरी टीम ने ये रिकॉर्डिंग की है जिसका अब मैं क्या बोलूँ। बहरहाल फिर भी आई विल अप्रिशिएट कि कुछ ना कुछ उन्होंने रिकॉर्ड कर ही लिया है। तो ये अब नेक लाइन है जो कि इस तरीके से हम लोगों ने कटवर्क स्टाइल पैटर्न में दिया है, और ये बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगेगा। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक आगे जाके दिखाती हूँ। यहाँ तक देखिए चिप्स बुकरम के साथ हमने क्या गले की कटिंग की है, गले को अलहदा से बनाया है। अब यहाँ पर अलहदा से हमारा नेक लाइन बन रहा है। ये नेक लाइन डबल टोन में बनेगा। एक नेक लाइन की आउटलाइन बाहर आएगी जो कि कटवर्क की सूरत में होगी, और एक उसका मेन नेक लाइन होगा। यानी कटवर्क को बना के हमने साइड पे रख लेना है। पहले जो बड़ा वी है, एक बड़ा वी कर लें और एक छोटा वी कर लें। जो बड़ा वी है ना, वो सारा का सारा हमारा कटवर्क पैटर्न है जो हमने बना के साइड पे रख लिया, और उसकी तरपाई भी कर ली है। अब ये जो छोटा वी है ना, इसको हमने बना लिया, और उसके बाद इसके ऊपर ऊन की सिलाइयाँ लगाई, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था कि ये हमारी बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है, जिसके अंदर हम फिरकी के अंदर ऊन की सिलाइयाँ भरते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। अब देखें, जैसे ये ऊन की सिलाइयाँ इसके ऊपर लग गई हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं। अब इन सिलाइयों को हम घना करेंगे और इसमें मज़ीद सिलाइयाँ ऐड करेंगे ताकि डिज़ाइन को अपलिफ्ट किया जा सके। ठीक है, अपलिफ्टिंग ऑफ डिज़ाइन इज़ जारी। और इसके अंदर जितनी सिलाइयाँ थी उसमें हमने एडिशन कर दी मज़ीद सिलाइयों की। अब इसका लुक देखिएगा, अच्छा लगा ना आपको, कितना डिफरेंट आइडिया है। ये जो ऊन मैंने रखी थी, जो वूल रखी थी, इसका ये मकसद था। अब ये जो दरमियान में स्पेसेस बचेंगे उसके अंदर हम शटल लेसेस लगा देंगे, और बहुत उम्दा आइडिया है ये। आप कहीं पर भी इसको अप्लाई करें अपने ड्रेसेस में, अपनी आगे आने वाली जितने भी सीज़न आ रहा है उसमें आपने नए कपड़े स्टिच करवाने हैं, तो उसके लिए बहुत बेस्ट आइडिया है। ये देखिए, अब नेकलाइन डिज़ाइन खूबसूरत तरीन रेडी हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब अगले स्टेप में क्या शामिल होगा कि जो वी नेकलाइन होगी, इसके बाहर हमने जो बड़ा वी था जो कि मैंने आपको पहले बताया था वो रखा। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक मुझे नज़र आ रही है जो स्टिचिंग के बाद मुझे फ़ील हुई है। आप भी बताइएगा कि मैं ठीक आइडिया लगाया या नहीं। मेरा ये ख्याल है कि ये जो बड़ा वी पैटर्न है ना, जिसके अंदर हमने कटवर्क डाले हैं, इसकी जो बाउंड्री है ना, वो विजिबल नहीं हो रही। तो उसके लिए अगर हम लेसिंग अप्लाई कर देते ना कटवर्क फॉर्म में, तो वो काफ़ी प्यारी लगती। अच्छा, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी शलवार की तरफ। अच्छा, अब शलवार में हमने जो चीज़ की है ना, वो हमने इसी डिज़ाइन को, इसी सोच को इम्प्लीमेंट किया है कि हम लोग ऊन की सिलाइयाँ जो है ना वो शलवार के अंदर ऐड करेंगे और उसको इंक्लाइंड लगाएंगे। इंक्लाइंड का मतलब समझते हैं, तिरछा। अब ये पाइंचे तैयार हो गए, इसके पाइंचे तैयार हो गए। अब अगला दूसरा पाइंचा भी बन रहा है। सारे इकट्ठे तैयार हो जाए तो फिर आपसे बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि जी बस इसकी आखिरी सिलाइयाँ थी, ये भी लग गई। और अब हम चलते हैं, हमारी जॉइंट हो रहा है, जो बड़ा वी छोटे वी के अंदर फिक्स हो रहा है, वो कैसे हो रहा है चलें देखते हैं। ये मेरी वर्कर हैं, ये हमारी सैम्पल मेकिंग वर्कर हैं जो कि हमारे लिए सैम्पल्स रेडी करती हैं। अच्छा, किसी हद तक ये प्यारा भी लग रहा है, क्योंकि उसमें देखिए उन्होंने तिकोनी जो टुकड़ियाँ हैं ना, वो सारे कटवर्क के अंदर सेट कर दी, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपका क्या ख्याल है, इसको हम मज़ीद इन्हेंस कैसे कर सकते थे? आप मुझे ज़रूर मशवरा दीजिएगा। जो लोग सिलाई करते होंगे उनको तो आइडिया होगा। मेरा ये ख्याल है कि इसकी बाउंड्री पे लेस लगनी चाहिए थी, या कोई एम्ब्रॉयडरी हो जाती, जिसकी वजह से ना इसके कटवर्क्स विजिबल होते हैं। वो विजिबल नहीं हो रहे, इसीलिए मुझे टेंशन हो रही है कि वो विजिबल क्यों नहीं हो रहे।
चलिए कोई बात नहीं, अगले वाले जो भी ऑर्डर आएगा ना हमारा, उसके अंदर हम इस चीज़ को कवर कर लेंगे और आपको एक अच्छा सा डिज़ाइन तैयार करके दिखाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आ रहा है ना जी, अब ये जितने भी लूप्स लगेंगे, ये सारे के सारे लूप्स हमारे चॉक्स में लग रहे हैं। चॉक्स और पूरा गोल घेरे को घुमा के नीचे से आएंगे और ऊपर तक, और बेहतरीन लगेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। उसके लिए भी आप हमारे साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आपको ढेर सारी इसमें चीज़ें दिखाते हैं, एक एक लूप आपको ठहर ठहर के दिखा रहे हैं कि हमने लगाया कैसे है। ये जितनी प्यार और मोहब्बत से मेरी वर्कर कर रही है ना, आपने भी इसी तरीके से इसको स्टिच करना है, तभी इसके ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। अगर जल्दी जल्दी में काम करेंगे ना तो वो बहुत बेकार हो जाता है काम, वो फिर नीट नहीं होता। तो इसलिए नीटनेस को बरकरार रखने के लिए हम लोग को ये करना लाजमी होता है। रियल लाइफ में तो हम इतनी स्पीड नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम लोग वीडियो में तो पकड़ सकते हैं ना। चलो भाई, स्पीडें पकड़ो और अच्छे से इसकी जल्दी से लूप्स सेट करो, लूप्स लगाएं, और उसके बाद लूप्स के बाद हमारा भी दुपट्टा भी रेडी होने के लिए रहता है। ये हमने बाजू का लगा लिया, और उसके बाद दुपट्टे के लिए वीडियो क्यों रुक गई आखिर, ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन हम फिर भी काम करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, चाहे हमारा कितना भी खून पसीना बह जाए, लेकिन हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारी वीडियो क्यों रुक रही है बार बार। ठीक है। अच्छा, ये जो मेरी वर्कर्स हैं ये ट्रेसिंग करती हैं। ये मत कहिएगा कि नेल्स में ये है, वो ट्रेसिंग के बाद इंक चली जाती है नाखूनों के अंदर, तो उसकी वजह से ये आपको कलरफुल से नेल्स लग रहे होंगे। सो डोंट बॉदर, उसको आपने टेंशन नहीं लेनी। ये हमारी वर्कर्स है, बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं। ठीक है। अब ये रेडी हो रहे हैं हमारा दुपट्टा, जो कि लूप्स के साथ तैयार हो रहा है। चलिए जी, तेज़ दुपट्टा भी हमने उसी तरह तैयार करना है जैसे हमने शर्ट को भगाया था। वैसे काश रियल लाइफ में भी इतनी स्पीड के साथ चीज़ें होती तो बड़ा मज़ा आता, लेकिन ऐसा हम पॉसिबल नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है ऐसा। इसलिए जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि मेरी जो वर्कर है भाई, उनको दुपट्टे के तीनों कलर्स शूट करने चाहिए थे। वो देखें, वो सी ग्रीन को वहाँ पीछे कहीं करके छुपा दिया। यार लड़कियों, मत किया करो ऐसे, मेरे दिल पे आरे चल जाते हैं, मत किया करो ऐसे। ये देखिए, अब शूटिंग जो है ना, जितनी प्यारी इसकी पिक्चर आनी चाहिए थी वो बेचारी इतनी प्यारी नहीं आई। लेकिन हम चले कोशिश करेंगे कि आपको पसंद तो आ रही है ना, चीज़ तो खूबसूरत बनी है ना। मैं शूटिंग के एंगल की बात कर रही थी कि शूटिंग का एंगल इससे ज़्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन चीज़ प्यारी है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ध्यान रखना है आपने। अच्छा, और बाकी मैं आपको एक और देखो, तो उसी में उसकी टेस्टिंग हो जाती है। अगर श्रिंक में कपड़े का कलर निकले या कपड़ा बिल्कुल सुकड़ के आधा हो जाए, हम उस कपड़े पे काम नहीं करते और वो पूरा का पूरा थान रिजेक्ट होकर वापस चला जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इस लेवल पर है कि हम अपने थान जो है ना, वो सारे के सारे हम इकट्ठे मंगवा लेते हैं। तो पूरा का पूरा रैक होता है जिसको हम नंबर वाइज जो उसकी लॉन्चिंग है वो हम करते रहते हैं। जैसे अभी ये चिकनकारी के ड्रेसेस आए थे, मुझे ये इतनी पसंद थी। एक तो इसमें इसका प्रिंट पता है कैसा है, आपने वाटर पेंटिंग की होगी बचपन में, तो उसमें जैसे हम पानी के अंदर पेंट मिक्स करके और उसकी ड्राइंग करते थे, तो बिल्कुल वाटर पेंट प्रिंट कहते हैं इसको, ऑन चिकनकारी। तो वाटर पेंट प्रिंट का चिकनकारी के ऊपर कितना खूबसूरत अंदाज तैयार हो सकता है। इसकी रीज़न ये वाइट कपड़ा बीच में लगाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये इतना कलरफुल था। अगर आप इसको सादी शर्ट बनवाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, वरना इस तरह की ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग थोड़ी टफ़ इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रिंट होता है। जो चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रिंट आए ना, फिर उसमें अपना एक स्टाइल लेके आना मुश्किल हो जाता है। आप सोचिए आप इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो उसके बाद काफ़ी मशवरा किया, मशवरे के बाद मैंने इस डिज़ाइन को मिनिमम किया, क्योंकि मुझे चाहिए था कि कोई ऐसा डिज़ाइन डले जो कि इस पर नज़र आए। और फिर आप देखिएगा एंड में ये नेक लाइन पर कितना ही प्यारा लग रहा है। हालांकि इतना कलरफुल सा ये प्रिंट है, लेकिन वो जो हम लोगों ने डिज़ाइन की नीश चूज़ की ना, वो कितनी अच्छी लग रही है, इसके ऊपर कितनी सेट होगी, वो आपको फाइनल लुक में नज़र आएगा। इसका सारा सेंटर में हमने प्लेटिंग डाल दी, किस तरह मेहनत करके इसका गला नेकलाइन तैयार की। उसके बाद इसके ऊपर शीशे लगेंगे। ये फैब्रिक ही बहुत महंगा होता है। इसकी बैक साइड हम प्लेन कर देंगे आपको, और इसका जो फ्रंट है ना, वो सारा का सारा चिकनकारी है, जिसको हम सुराख वाली या होल चिकनकारी कहते हैं, और उसके ऊपर भी प्रिंट है, और इसको वाटर पेंट प्रिंट कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वाटर पेंट प्रिंट। अब इसके अंदर हमने कारीगरी क्या ऐड की है कि जिसकी वजह से इसकी लुक अपलिफ्ट हो गई है, इसमें हाथ का काम भी आ गया है, वो ये हाथ का शीशा है। अच्छा, इसको लगाने की भी कई सारी टेक्निक्स होती हैं। शुरू में जब वर्कर्स इसको स्टार्ट करती हैं ना, तो कईयों के हाथ में सफाई नहीं होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी बच्चियों को ट्रेन करते हैं, उनको टाइम देते हैं। एक चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत डिस्कस की थी कि हर चीज़ को स्टेप वाइज और सब्र तहम्मुल के साथ जो काम करने का मज़ा है ना, वो जल्दी जल्दी में बिल्कुल नहीं आता। मैं खुद अब फेडअप हो चुकी हूँ। मुझे ये काम करने का स्टाइल पसंद नहीं है कि हर चीज़ भाग दौड़ में परेशानी में हो, ये ज़रूरी नहीं होता। पहले जब बिज़नेस शुरू किया था ना, तो हर बात का बहुत प्रेशर लेती थी मैं, एज इन के अगर किसी ने रिव्यू में कुछ कह दिया या किसी ने कोई कमेंट में कह दिया, उसका इतना असर लेना, और बाद में अब तो इतने साल हो गए हैं, अब मुझे स्ट्रॉन्ग हो गए हम लोग अब हम सीख गए हैं कि
जानी अगर 100 में से कोई 10 बंदे आपको नहीं अच्छा बोल रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपका स्कोर 100 में से 90 है और ये किस्मत वालों को नसीब होता है। ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। मुझे ये लगता था अगर किसी एक ने भी कह दिया तो बड़ी मस्त, नहीं, 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 नहीं। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। जैसे उर्दू में एक लफ्ज़ नहीं है, भाँत-भाँत के लोग होते हैं। हर तरह के लोग होते हैं और किसी को कोई चीज़ बहुत पसंद आती है और वही चीज़ अगले बंदे को शायद ना ही पसंद हो। इट्स ओके, इट्स ओके। किसी को कोई चीज़ हमारी नज़र में वो बड़ी मामूली सी चीज़ होती है, लेकिन आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स होता है, मैं हैरान रह जाती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, अल्लाह ताला ही जगह बनाता है दिलों में। बस मैंने फ़ाइनल फ़ैसला कर लिया कि हमने मेहनत अपनी करनी है और छोड़ना हमने अल्लाह ताला के ऊपर है। तो टेंशन नहीं लेनी। आपकी ज़िंदगी के हर मामले के लिए ये जुमला फ़िट होता है कि टेंशन नहीं लेनी और वर्क हार्ड करना है। हम ओवर थिंकिंग में इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं कि अगर उतनी ही मेहनत कर लेते ना तो कहीं के कहीं होते। सीरियसली यार, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, जो लोग भी क्रिएटिव काम करते हैं ना, वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो अपनी सोचों में ही गुम हो जाते हैं, मेरी तरह। इसका फ़ायदा भी है। फ़ायदा इसका ये होता है कि आप बहुत सारी जगहों पे अपने माइंड को घुमा के एक अच्छा सा डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि फिर आपका दिमाग ट्रेन हो जाता है उल्टी सीधी बातें सोचने के लिए। उसका नुकसान ये होता है कि फिर आप सेंसिटिव हो जाते हैं बिला वजह के। तो जो भी लोग क्रिएटिव काम करते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, ये अल्लाह की तरफ से एक कॉम्बिनेशन है आपके अंदर। अब इसका फाइनल लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी तो मैंने आपको इसकी शलवार नहीं दिखाई जो हमने बनाई है। इसकी जो कंधा है ना, इसके ऊपर आपने चुनट्स डलवाई और इसको एक लाइट सा डिज़ाइन तैयार किया है। हमने इसको हैवी बिल्कुल भी नहीं बनाया क्योंकि ये कपड़ा ऑलरेडी एक्सपेंसिव है। ये कपड़ा बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसके चौक्स और दामन पे हम लोगों ने लेसिंग अप्लाई कर दी ताकि उसको डेफिनेशन मिल जाए। और ये देखिए इसकी शलवार के ऊपर हम लोगों ने ये सारे के सारे मिरर वर्क किया है। मैं इसको पहन के हम अपने ट्रिप पे गए थे, सब लोग मेरी ड्रेस को भी देख रहे थे, मेरी शलवार को भी देख रहे थे। मुझे लगा उनको ये डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगी। अक्सर ख़वातीन मुड़ के देख रही थी मेरी डिज़ाइनिंग को। अब मैं इनको क्या बताऊँ कि मैं कौन हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने ये ड्रेस पहनने देख लिया है मुझे, तो मुझे नहीं पता, बट मे बी। अच्छा, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।